हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अकबर अली एंड माय कोचिंग नेम कलाम एजुकेशन यूपी। आज इस वीडियो में हम लोग गुणा करना सीखेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, गुणा करना हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको गुणा करना। इसका जो सिंबल है, जो निशान, सिंबल मतलब चिन्ह जो है, इसका क्रॉस है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई। हिंदी में गुणा करना बोलते हैं, निशान क्रॉस है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो गुणा सीखने के लिए सबसे पहले आपको पहाड़े याद होने चाहिए। कम से कम आपको 2 से 10 तक पहाड़े तो याद होने चाहिए। अगर आपको 2 से 10 तक पहाड़े याद नहीं हैं तो मल्टीप्लाई करने में, मतलब गुणा करने में आपको परेशानियां आएंगी। तो आप सबसे पहले 2 से 10 तक पहाड़े याद कर लीजिए। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, याद है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे 2 से 20 तक पहाड़े सभी को याद होने चाहिए। तो वीडियो अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रही है या धुंधली आ रही है तो आप सबसे पहले अपनी वीडियो की जो क्वालिटी है उसको अच्छी कर लीजिए। वीडियो की क्वालिटी क्या कर लीजिए, बढ़ा लीजिए। जिससे तो नेट की प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, वीडियो बहुत धुंधली चलने लगती है। तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेंगे तो आपको वीडियो जो है बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से दिखाई देंगी। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल को। सवाल अब हम लोग अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पहले हम आसान सवाल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा कठिन सवाल को लगाएंगे ना। पहले हम चीज़ों क्या करते हैं, पहले हम चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है 3 6, और यहाँ क्या है 1 है, और ये मल्टीप्लाई का निशान है। किस चीज़ का निशान है, गुणे का निशान है, मतलब मल्टीप्लाई का निशान है। तो ये जो नंबर यहाँ दिया गया है, इससे क्या काम करते हैं, एक बार इससे मल्टीप्लाई कराएंगे और इसी से एक बार इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। मतलब जो यहाँ नंबर दिया गया है, एक बार इस पे मल्टीप्लाई करेगा और एक बार इससे करेगा। जो भी नंबर यहाँ दिया रहेगा वो ऊपर वाले नंबर से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। मतलब उसका हम टेबल पढ़ना पड़ेगा हमें। देखिए, जैसे यहाँ 1 लिखा हुआ, 1 का टेबल हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार। 1 का भी टेबल होता है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4। ऐसे हम लोग 1 का टेबल पहले किसी में पढ़ेंगे, 6 में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले यहाँ 6 लिखा हुआ है। तो 1 6 जा 6, देखिए यहाँ 6 आ गया। अब इसी 1 का हम लोग 3 में भी पढ़ेंगे। 1 का मल्टीप्लाई हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार करेंगे। तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ऊपर 4 है, 5 है, और इसके नीचे क्या दिया गया, 0 और मल्टीप्लाई का निशान दे दिया गया है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर 0 से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं, 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं, हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। 0 बहुत खतरनाक है भैया, इसीलिए उससे सब लोग बच के रहा कीजिए ना। तो 0 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 5 में करेंगे। 0 का 5 में करेंगे, 0 आ गया। अब 0 का 4 में करेंगे, एक बार 0 का 5 में किया और एक बार 0 का 4 में किया, 0 4 जा 0। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऊपर है 6 3, नीचे क्या दिया गया, 2 और मल्टीप्लाई का निशान दिया गया है। आप अगर आपको हिंदी में पहाड़े याद है या इंग्लिश में पहाड़े याद है तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं ना। जैसे कि यहाँ पर 2 रुपये लिखा हुआ है, 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। 2 का पहाड़ा हमने 3 में पढ़ा है तो इसी के नीचे इसका आंसर लिखेंगे। पहले 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 का गुणा किस में करेंगे, 3 में, 2 तिहाई 6। देखिए अब इसी 2 से 6 में पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 6 बार पढ़ना है। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंच 6 10, 2 छंग 12। तो हम लोग इसके नीचे क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे, मतलब 12। देखिए कितनी आसानी से ये भी सवाल सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, 7 2 3 और गुणे का निशान दिया गया है। तो हमें यहाँ किसका पहाड़ा पढ़ना है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है। किसका, 3 का। अगर 3 का पहाड़ा आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए, क्योंकि बिना पहाड़े याद किए आप गुणा करना नहीं सीख सकते हैं। गुणा अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आपको पहाड़े याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 का पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 2 बार। 3 का 3, 3 दूनी 6। पहले 3 का एक बार इसमें गुणा करेंगे और इसी 3 का एक बार इसमें गुणा करेंगे। कहते नहीं है एक तीर से कई निशाने, तो यहाँ पर 2 हैं तो एक तीर से हमें 2 निशाने लगाने हैं। देखिए 3 का पहाड़ा हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार। 3 दूनी 6, तो हमने 2 में पढ़ा है तो इसके नीचे आंसर लिख देंगे।
अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 7 बार। तो क्योंकि 3 का पहाड़ा हम लोग 7 बार पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर हम लोग इसके नीचे लिखेंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 7 जा 21। जैसे कि देखिए ये हमने लिख दिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा किस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, और हम जो बोल रहे हैं उस बात को भी ध्यान दीजिएगा आप ना, क्योंकि आपको वीडियो देखने से नहीं, देखने के साथ साथ आपको सुनना भी पड़ेगा कि कहाँ पर हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 5 लिखा है। यहाँ 3 6 4, ये 5 अकेला है और ये तीनों से लड़ाई करेगा, तीनों से क्या करेगा? फाइट करेगा। तो पहले ये 5 क्या करेगा? पहले इसके साथ जाएगा, कहेगा पहले तुम हो तो पहले हम तुम्हें कह देगा, तुम्हें हम अकेले संभालते हैं। उसके बाद 5 क्या करेगा? 6 के साथ पास जाएगा। उसके बाद 5 क्या करेगा? 3 के पास जाएगा। जो पहले है तो पहले उसके पास जाएगा। अब 5 का पहाड़ा जो है 4 बार पढ़ेंगे। यहाँ टेबल का सारा कमाल है। अगर आपको पहाड़े याद हैं तो आपको बहुत अच्छे से और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 4 बार। 5 चौक 20। देखिए 20 हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर कितनी संख्या आ गई? 2 संख्या आ गई है। जोड़ने वाले में भी आपने सीखा था जब भी 2 संख्या आएगी तो पीछे वाला पीछे रहेगा और ये जो 2 रुपये है ये ऊपर हासिल चला जाएगा। देखिए ऐसे, क्योंकि इसका पड़ोसी ये है तो हमेशा पड़ोसी के पास ही हम लोग क्या करते हैं? उधार देते हैं, मतलब हासिल देते हैं। 5 ने 4 में पढ़ा, 20 आ गया, 20 के 0 हासिल लगा 2। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 6 बार पढ़ेंगे। 5 छंग 30, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 50 25, 5 छंग 30। अब जो हासिल है वो भी तो हम लोग जोड़ेंगे। अब पड़ोसी ने हमें उधार दिया है, हम उसको कैसे छोड़ देंगे ना। तो कितना हो गया? 5 छक 30, 30 2 32। देखिए हम लोग 32 ऐसे लिखते हैं। यहाँ देखिए पीछे 2 है तो यहाँ हम लोग 2 लिख देंगे। 3 क्या करेंगे? इसके पड़ोसी पे हासिल दे देंगे ऐसे ना। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। 15 में कितना रुपए जोड़ना है? 3 रुपये जोड़ना है क्योंकि हासिल दिया गया है। 15 में 3 जोड़ देंगे 18 रुपये। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, नोट बाद में कीजिएगा। आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है, उसके बाद आप सारे सवाल को लगाइएगा ना। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 7 बार। उसके बाद 4 का पहाड़ा 3 बार, 4 का पहाड़ा 8 बार। पहले ये जो 4 है ये किसके पास जाएगा? 7 के पास। चलिए इसको लेकर चलते हैं। 4 जो है 7 के पास गया, कह रहा है हम दोनों आपस में अब जुड़ जाएंगे ना। तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 7 बार। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28। पहाड़ा हम इसलिए आपको पढ़ करके बता रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। 4 सत्ते 28, हम लोग 28 ऐसे लिखते हैं ना। 8 पीछे है तो पीछे वाला पीछे रहेगा और आगे वाला पड़ोसी के पास चला जाएगा। देखिए तो 8 यहाँ लिख दिया, 2 रुपये। इसका पड़ोसी यही तो है ना। 7 का पड़ोसी कौन है? ये 3 है तो इसको ऊपर लिख दिया। अब 4 का पहाड़ा, अब 4 किसके पास आएगा? 3 के पास। पहले 4 7 के पास गया, अब 4 जो है किसके पास जाएगा? 3 के पास। 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 3 बार। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अब 12 में 2 रुपये हासिल भी जोड़ेंगे। 12 में 2 रुपये हासिल जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 14 रुपये। देखिए 14 ऐसे लिखते हैं। तो पीछे कौन है? 4। पीछे वाला हमेशा पीछे रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आगे वाला जो है पड़ोसी के पास जाएगा। 3 का पड़ोसी कौन है? 8 है तो 1 रुपया कहाँ चला जाएगा? 8 के ऊपर। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 8 बार, क्योंकि जो 4 है किसके पास आएगा? 8 के पास आएगा। 4 8 कितना होता है? 32 होता है। अब पहाड़े बार बार तो हम पढ़ेंगे नहीं, आप याद कर लीजिए। 4 8 32, 32 में 1 रुपये जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 33 रुपये। तो 33 रुपये हम लोग ऐसे लिख देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 1 का पहाड़ा भी आया, 0 2 3 5 4 9 8। मतलब आपको टेबल याद करना ही पड़ेगा। जब तक आप टेबल याद नहीं करेंगे आपको मल्टीप्लाई नहीं आएगा सही से। और आप इस तरह से गुणा करना सीखिए, मल्टीप्लाई इस तरह से सीखिए कि आप दूसरों को भी सिखा सकें। क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ सीखा है, अगर आप दूसरों को नहीं समझा पा रहे हैं, या अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, आपको आता है लेकिन आप उसको नहीं बता पा रहे हैं, तो फिर बेकार है।
क्योंकि आप अगर किसी को समझा नहीं पा रहे हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है तो आपके पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। पढ़ो इस तरह कि दूसरों को पढ़ा सको। क्यों? पढ़ो इस तरह कि दूसरों को पढ़ा सको, समझा सको। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। हमारा क्या दिया गया? 3 2 6 9। अब 9 का टेबल एक बार 6 में पढ़ना है, 9 का टेबल एक बार 2 में पढ़ना है और 9 का टेबल 3 में पढ़ना है। तो चलिए 9 का टेबल अगर आपको याद है तो आप लोग भी उसको रिपीट करते आइए। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। क्योंकि हमें कितनी बार पढ़ना है? 6 बार। तो 9 6 जा कितना होता है? 54। 54 हम लोग ऐसे लिखते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 54। तो 4 पीछे है तो पीछे वाला पीछे रहेगा, आगे वाला कहाँ जाएगा? पड़ोसी के पास। 6 का पड़ोसी कौन है? 2, तो इसके ऊपर जाएगा 5, यहाँ चला गया। अब 9 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार ना। एक बार 9 6 के पास गया, 6 के पास गया, एक बार 9 2 के पास जाएगा। 9 2 जा 18, 18 में 5 जोड़ेंगे, 18 में 5 रुपये क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 18 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 23। 23 हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए 3 पीछे है तो 3 यहाँ लिख देंगे और जो 2 रुपया होगा इसका पड़ोसी के ऊपर हासिल चलाएगा। देखिए अब 9 का टेबल कितनी बार पढ़ना है? 9 का टेबल जो हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 27 में कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है। 27 में 2 रुपये अगर जोड़ देंगे कितना हो गया? 29। तो हम लोग 29 यहाँ ऐसे लिख देंगे। 2 थोड़ा सही से बना दें, तिरछा बन गया ना। तो 2 हम लोग ऐसे साफ साफ लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 8 अगर आपको आ रहा है तो आप भी सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। 1-2 क्वेश्चन आप भी सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी ना। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 8 को आप जल्दी से सॉल्व कीजिए ना। चीज़ों को आप अच्छे से देखिए, समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप क्वेश्चन को लगा नहीं पाएंगे। मैथ बहुत आसान है। मैथ का जो डर है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जो मैथ का डर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। में आप इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप दूसरों को भी सिखाएंगे कि आइए हम आपको मल्टीप्लाई सिखा दें ना। अब देखिए यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 1 2 5। 8 जो है एक बार 1 के पास जाएगा, 8 जो है 2 के पास जाएगा और 5 के पास जाएगा। मतलब ये एक नंबर जो है ये तीनों के पास जाएगा, लेकिन किस नंबर में? टेबल के नंबर में। अब 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 8 एकन्नम 8, क्योंकि 8 का मल्टीप्लाई 1 में 1 ही आता है। अब 8 जो है किसके पास जाएगा? 2 में जाएगा। 8 दूनी कितना होता है? 16। 16 हम लोग ऐसे लिखते हैं। पीछे कौन है? 6 है, तो 6 हम लोग यहाँ ऐसे लिख देंगे। बचा 1 रुपये, 1 रुपये इसके पड़ोसी में हासिल चला जाएगा। अब 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 5 बार। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40। 40 में 1 रुपये जोड़ देंगे, 41। देखिए हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सॉल्व हो गया है। पहाड़े याद होंगे तभी आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम क्वेश्चन के लेवल को और क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अब हमने क्या किया? क्वेश्चन के लेवल को धीरे धीरे क्या कर दिया? बढ़ा दिया है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था? एक संख्या से हम लोग गुणा कर रहे थे, और इसमें क्या है? अब हम लोग 2 संख्या से गुणा कर रहे हैं। तो आप जो है क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को समझ गए तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया? 1, और यहाँ पर क्या दिया गया? 2 दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1 का गुणा इन सब में करेंगे, मतलब 1 का पहाड़ा 4 में, 1 का 5 3 6 में करेंगे। उसी तरह से 2 का पहाड़ा इन सब में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत किससे करते हैं? 1 से। 1 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे, 1 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे, 4 आ जाएगा। 1 का 5 में पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा। 1 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा। 1 का पहाड़ा हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे? 6 बार, तो यहाँ पर 6 आ गया ना। देखिए ये हमारा हो गया। अब हम 2 का पहाड़ा ना, 2 का पहाड़ा भी इन सब में पढ़ेंगे। तो 2 से पहले हमारा 1 सॉल्व हो चुका है। कितना सॉल्व हुआ है? 1 सॉल्व हुआ है। 1 का पहाड़ा हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 जब पढ़ चुके हैं तो 1 क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि 1 को हमने सॉल्व कर लिया है। तो 1 क्रॉस, जब 2 को सॉल्व कर लेंगे उसके नीचे 2 क्रॉस लगाएंगे, मतलब 2 गुणे का निशान लगाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा हम लोग 4 में भी पढ़ेंगे, 5 3 6 में पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे, 2 चौक 8, देखिए यहाँ पर 8 आ गया। अब 2 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, 2 पंचे 10, 10 हम लोग ऐसे लिखते हैं। पीछे 0 है तो यहाँ 0 लगा देंगे। 1 रुपये कहाँ चला जाएगा? इसके पड़ोसी में हासिल।
अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार, 2 तिहाई 6, 6 में 1 रुपये जोड़ देंगे 7। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, तो 12 हम लोग ऐसे पूरा लिख देंगे। उसके बाद 2 लाइन खींच देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, और जोड़ना किसको है, इतने से जोड़ना है आपको। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। चलिए 4 में ये जोड़ देंगे, 4 आ जाएगा। 5 रुपये में 8 रुपये जोड़ेंगे, 13, 13 ऐसे लिखा जाता है। 3 पीछे आ जाएगा, और जो ये 1 रुपये है इसके पड़ोसी के ऊपर हासिल चला जाएगा ऐसे। अब ये हासिल इस पर नहीं जाएगा ना। अब 3 रुपये में 1 रुपये हासिल जोड़ेंगे, 4, 4 में 0 जोड़ देंगे, 4 आएगा यहाँ पर। 6 में 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 7 6 13, 13 के 3 हासिल लगा 1, 2 रुपये में 1 रुपये जोड़ दिया 3 और 1 ये। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आप जो है क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ना। तो पहले आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ कोई भी संख्या दी जाएगी तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ 0 है, 0 का मल्टीप्लाई एक बार 6 में करेंगे, 7 में, 9 में, 8 में। मतलब 5 ने क्या किया है कि 0 आगे है, 0 क्या पहले है, तो क्या करेगा, सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा। और 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करता है वो भी उसको क्या कर देता है, 0 कर देता है। 0 हीरो बन के जाता है और सबको क्या कर देता है, 0 कर देता है। 0 का मल्टीप्लाई एक बार 6 में करेंगे, 0, 0 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 0। देखिए सबको 0 कर रहा है ये। अब 0 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 0, और 0 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 0। मतलब 0 ने क्या कर दिया, सबको 0 कर दिया है। अब ये एक सॉल्व हो गया है। जब एक सॉल्व हो जाता है, अब हम क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा, मतलब 5 का टेबल जो होगा हम लोग 5 का मल्टीप्लाई इन सब में करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग एक सॉल्व कर चुके हैं, तो एक मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे ना। अब 5 का टेबल 6 में पढ़ेंगे। 5 5 जा कितना होता है, 25, 5 6 जा 30, 30 हम लोग ऐसे लिखते हैं ना। 0 पीछे है तो 0 यहाँ लिख देंगे, और 3 क्या हो जाएगा, इसके बगल में कैरी ऐसे। अब 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 7 बार में। 5 7 जा कितना होता है, 35 होता है। 35 में कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। 35 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 8 पीछे है तो 8 यहाँ लिख देंगे, और 3 क्या जाएगा, इसके बगल में हासिल चला जाएगा, मतलब पड़ोसी के पास ना। जो कुछ भी जाएगा पड़ोसी के पास जाएगा, और बाद में पड़ोसी से हम लोग लेंगे भी तो। 5 9 जा कितना होता है, 5 9 जा 45, 45 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 48। ये देखिए 8 पीछे है तो पीछे रहेगा, 4 आगे है तो इसके पड़ोसी में हासिल चला जाएगा, देखिए कैरी ना। अब 5 का मल्टीप्लाई कितना करना, 8, मतलब 5 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे, 8 बार। 5 8 जा कितना होता है, 40, 40 में 4 जोड़ देंगे, 44। उसके बाद 2 लाइन ऐसे खींच लेंगे। अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, जो हमारा आंसर आया है हम लोग उसी को ही क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान था, 0 में मल्टीप्लाई जोड़ देंगे, 0, 0 0 0, 0 में 8 जोड़ देंगे, 8, 0 में 8 जोड़ देंगे, 8, 4 यहाँ पर है, 4 ऐसे लिख देंगे, ये भी 4 ऐसे लिख देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अगर आपको टेबल याद है तभी आप अच्छे से मल्टीप्लाई कर पाएंगे, नहीं याद है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद पहले अच्छे से टेबल याद कीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा ना। मैथ बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है, 4 है। पहले 4 आगे है तो 4 क्या करेगा, सबके साथ क्या करेगा, वो गुणा करेगा। पहले 4 का पहाड़ा सबसे पढ़ेंगे ना। 4 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे, 4 पंचे 20, 20 ऐसे लिखते हैं। पीछे क्या है, 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। ये जो 2 रुपये है ना, 5 का पड़ोसी कौन है, 3, इसके ऊपर हासिल चला जाएगा। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार। सिर्फ अभी 4 जो है सबके साथ जाएगा। ये 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 4 तिहाई 12, 12 में 2 जोड़ देंगे, 14, 14 ऐसे लिखते हैं ना। 4 पीछे है तो 4 यहाँ लिख देंगे। 1 रुपये क्या करेंगे, इसके पड़ोसी के ऊपर हासिल लगा देंगे। अब 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 4 6 24, 24 में 1 रुपये जोड़ देंगे, 25, 25 के 5 हासिल लगा 2। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 7 बार में। 4 7 कितना होता है, 28, 28 में 2 रुपये जोड़ देंगे, कितना हो गया, 30 रुपये ना। अब देखिए ये हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 को, अब 3 का पहाड़ा इन सब में पढ़ेंगे। जब 3 का पहाड़ा इन सब में पढ़ेंगे तो ऊपर जो हासिल दिया गया है इसको आप इरेज कर दीजिए।
नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम या भूल जाएंगे, हासिल इसका नहीं उसका लगा देंगे आप। अब 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो पहले, उससे पहले हम लोग 4 को एक को सॉल्व कर चुके हैं, तो एक मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। 3 का पहाड़ा 5 पढ़ेंगे 15, 15 ऐसे लिखते हैं, पीछे 5 है तो 5 यहाँ लिख देंगे। 1 रुपये कहाँ चला जाएगा, इसके पड़ोसी में हासिल। अब 3 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, 3 त्रिक का 9, 9 1 10, 10 के 0, हासिल लगा 1। 3 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे, 3 छंग 18, 3 छंग कितना हो जाएगा 18, 18 में 1 रुपये जोड़ देंगे 19, 19 के 9, हासिल लगा 1। अब 3 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे, 3 सती कितना होता है 21, 21 में 1 रुपये जोड़ देंगे 22, तो 22 ऐसे लिख देंगे। नंबर के नीचे नंबर होना चाहिए लाइन से। देखिए सब कुछ लाइन से है, ऐसा नहीं कि ये इधर उधर बीच बीच में है, सब कुछ लाइन से लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। यहाँ 0 लिख देंगे, 4 रुपये में 5 रुपये जोड़ देंगे 9 रुपये, 5 में 0 जोड़ देंगे 5 रुपये, 0 में 9 रुपये जोड़ देंगे 9 रुपये, 3 में 2 जोड़ देंगे 5 रुपये, और यहाँ 2 रुपये। देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। अगर आप इसको अच्छे से लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आएगा। इस तरह से सीखिए। देखिए मैथ एक ऐसी चीज़ है, आप इस तरह से सीखिए कि दूसरों को सिखा सकें। अगर आप अच्छे से नहीं सीख रहे हैं कोई फ़ायदा थोड़ी ना है ना, क्योंकि मैथ सीख रहे हैं आप, मैथ बहुत अच्छे से सीखना पड़ता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 है 6 है, अब आपको पता चल गया तो आगे 6 है, तो 6 का पहाड़ा पहले 2 6 3 8 में पढ़ेंगे, उसके बाद 3 का पहाड़ा ये सब पढ़ेंगे। अब जल्दी जल्दी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे, 6 दूनी 12, 12 के 2, हासिल लगा 1। अब 6 छंग 36, 36 रुपये में 1 रुपये जोड़ देंगे 37, 37 के 7, हासिल लगा 3। 6 त्रिक 18, 18 में 3 रुपये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 18 रुपये में 3 रुपये जोड़ देंगे 21, 21 के 1, हासिल लगा 2। अब 6 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे, 6 8 48, 48 में 2 जोड़ देंगे कितना हो गया 50। देखिए अब हम 3 का पहाड़ा इस समय पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ने से पहले इसके ऊपर जितना है सब क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, क्योंकि ये सब 6 वाले थे। अब हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा एक बार 2 में पढ़ेंगे, 3 का 6 में, 3 का 3 में, 3 का 8 में। उससे हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले एक हम लोग मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब 3 का पहाड़ा हम लोग 2 में पढ़ेंगे, 3 दूनी 6। अब 3 का पहाड़ा एक बार 6 में पढ़ेंगे, 3 5 15, 3 6 18, 18 के 8, हासिल लगा 1 ना। अब 3 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, 3 त्रिक का 9, 9 रुपये में 1 रुपये जोड़ने कितना हो गया 10, 10 के 0, हासिल लगा 1। अब 3 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे, 3 8 24, 24 1 25, तो 25 हम लोग ऐसे लिख देंगे ना। उसके बाद क्या करेंगे, 2 लाइन ऐसे खींच देंगे। देखिए अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो देख लीजिए साफ साफ, 2 लाइन क्या करेंगे ऐसे खींच देंगे ना। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 2 में यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, 7 में 6 रुपये जोड़ेंगे, 7 6 13, 13 के 3, हासिल लगा 1, 1 8 9 हो गया, 9 1 10, 10 के 0, हासिल लगा 1। यहाँ 0 यहाँ 0, ऊपर 1 है तो 1 ऐसे लिख देंगे ना। अब क्या करेंगे, 5 5 10, 10 के 0, हासिल लगा 1। अब 2 रुपये में 1 रुपये जोड़ देंगे, कितना हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग करेंगे। अभी 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, तो 5वां क्वेश्चन तो आप ही लोग सॉल्व करिए ना, कोशिश तो कीजिए। 4 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है, तो एक क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कीजिए। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, अब हमने क्वेश्चन के लेवल को क्या कर दिया है और बढ़ा दिया गया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते रहेंगे। पहले हमने एक संख्या से गुणा करना सीखा, उसके बाद 2 संख्या से गुणा करना सीखा। अब देखिए बोर्ड पे आप, यहाँ पर 3 संख्या दी गई है, 1 2 3। अब इस 3 संख्या से हम लोग ऊपर वाले में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना। जैसे कि हमने 3 क्वेश्चन दिया है, अब इस 3 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब आप ध्यान से देखेंगे सुनेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर 3 है, 4 है, 2 है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। 3 4 2, तो यहाँ पर सबसे आगे कौन है, 2। सबसे आगे कौन है, 2 है। तो 2 क्या करेगा, सबके में क्या करेगा, वो पहाड़ा पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे उसको। अब 2 का पहाड़ा हम लोग 0 में पढ़ते हैं। 2 का पहाड़ा किसी भी चीज़ में पढ़ा जाए,
2 का पहाड़ा अगर हम ज़ीरो में पढ़ें तो हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो से जो टकराएगा वो ज़ीरो हो जाएगा ना। तो 2 का पहाड़ा हमने ज़ीरो में पढ़ा तो क्या आ गया, ज़ीरो। अब 2 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, 2 एक अन्ना 2। अब 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे, 2 दूनी 4। अब 2 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे, क्योंकि 2 का 2 लिया है। अब 2 हम लोग सब में पढ़ेंगे, 2 का एक बार 0 में, 1 में, 2 में और उसके बाद 6 में। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर, 12। देखिए सब लाइन से देखिए नंबर हैं, आगे पीछे कोई भी नंबर नहीं है। तो 2 हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 4 को लेंगे, मतलब 4 को लेंगे। और 4 से पहले 2 क्या कर दिया, 2 ने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो 1 ने सॉल्व किया तो 1 क्रॉस लगा देंगे, 1 मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग सेकंड स्टेप सॉल्व करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं, जब हम थर्ड स्टेप लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 का पहाड़ा, अब देखिए यहाँ पर हमने 4 ले लिया है, 4 क्या करेंगे, इन सब में गुणा करेंगे, मतलब पहाड़ा पढ़ेंगे किसका, 4 का। 4 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे, देखिए 4 भी 0 के साथ आ गया, तो क्या हो जाएगा, 0। 0 के साथ जो आएगा वो 0 हो जाएगा। अब 4 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, 4 का 1 में, 4 एक अन्ना 4। अब 4 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे, 4 दूनी 8। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ज़रा से भी नज़र हटाया तो वहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा। अब 4 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। 24 पूरा ऐसे उतार के लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि इसके आगे और कोई संख्या नहीं दी गई है। अब देखिए हमारा 4 भी सॉल्व हो गया। अब हम किसको पढ़ेंगे, अब 3 का पहाड़ा, अब इन सब में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले 2 सॉल्व किया है तो 2 क्रॉस लगा दो पहले, क्योंकि अब हम 3 को ले रहे हैं ना। 3 से पहले किसको सॉल्व किया, 4 और 2, मतलब 2 संख्या को सॉल्व कर लिया, 2 क्रॉस लगा देंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे, 0। 3 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा, 3 एक अन्ना 3। अब 3 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे, 3 दूनी 6। 3 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे, 3 पचे 15, 3 छंग 18। तो 18 हम लोग पूरा ऐसे लिख देंगे, उसके बाद 2 लाइन खींच देंगे। और हमने आपको क्या बताया था, ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि इससे पहले टेबल से जो हमने पढ़ा उसका आंसर ये आया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आंसर आया इसी आंसर को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ के इसके नीचे लिखेंगे ना। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। 2 रुपये में 0 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ 2। अब 4 रुपये में 4 रुपये जोड़ दिया, 8 रुपये। 8 में 0 जोड़ेंगे, 8 रुपये यहाँ आ जाएगा ना। अब देखिए 2 रुपये में 8 रुपये जोड़ दिया, 10। और 10 में 3 रुपये जोड़ दिया, 13। 13 ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए 2 संख्या है, जहाँ भी 2 संख्या आएगी, जहाँ पर 2 संख्या आएगी हमेशा क्या होगा, एक हासिल जाएगा, एक नीचे लिखा जाएगा। जो पीछे रहेगा उसको नीचे लिखेंगे और जो आगे रहेगा इसके पड़ोसी में 1 रुपये हासिल लिख देंगे। अब देखिए 4 रुपये में 1 रुपये जोड़ेंगे, 5। 5 रुपये में 6 रुपये जोड़ देंगे, 11। 1 रुपये हासिल भी तो है तो हासिल भी लिखेंगे, तो 11 रुपये में 1 रुपये जोड़ देंगे, 12। 12 ऐसे लिखते हैं। 2 पीछे है तो 2 को यहाँ लिख देंगे और 1 आगे है तो इसको 1 रुपये के ऊपर हासिल कर देंगे। 8 2 10, 10 से 11, 11 के 1 हासिल लगा, 1 1 1 2। देखिए अलग फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा है, 1 5 2। सबसे आगे कौन है, 2 है, तो 2 क्या करेगा, इन सब में पहाड़ा पड़ेगा, मतलब गुणा करेगा। तो 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 2 छंग 12। 12 ऐसे लिखते हैं। पीछे 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। 1 रुपये कहाँ जाएगा, इसके बगल में हासिल चला जाएगा। 2 छंग 12, 12 के 2 हासिल लगा, 1। 2 9 18। 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 2 9 18, 18 1 19। 19 ऐसे लिखते हैं। 9 पीछे है तो 9 यहाँ लिख देंगे, 1 बचा हुआ, 1 उसके ऊपर हासिल कर देंगे। अब 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 2 8 16। 16 में 1 रुपये जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 16 में 1 रुपये जोड़ देंगे, 17 रुपये हो जाएगा। तो 17 के 7 हासिल लगा, 1। अब 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे, 2 दूनी 4। 4 रुपये में 1 रुपये जोड़ देंगे, 5 रुपये ना। देखिए 2 का सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 5 से पहले 1 सॉल्व हुआ तो 1 मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला जो 2 का हासिल था इसको भी क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, मतलब हटा देंगे। अब 5 का पहाड़ा इन सब में पढ़ेंगे ना। 5 का पहाड़ा क्या करेंगे, इन सभी में पढ़ेंगे। 5 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे, कितना आएगा,
5 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे 30 आएगा, तो 30 ऐसे लिखते हैं। तो 0 यहाँ पर लिख देंगे और 3 क्या करेंगे, इसके बगल वाले पर हासिल लगा देंगे ऐसे। अब 5 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे, 5 9 45, 45 में कितना रुपये हासिल जोड़ना है, 3 रुपये। तो 45 और 3 कितना होता है, 48, 48 के 8, हासिल लगा 4। अब 5 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे, 5 8 40, 40 में 4 रुपये जोड़ देंगे 44, 44 मतलब 44, 4 यहाँ लिख देंगे और 4 ऊपर हासिल लगा देंगे। अब 5 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे, 5 दूनी 10, 10 4 14, तो पूरा ऐसे लिख देंगे। अब देखिए हमने 5 को भी सॉल्व कर लिया है, तो इसके हासिल को क्या कर देंगे, मिटा देंगे। क्यों, क्योंकि इसके आगे 1 लिखा है, तो उसको भी हमें देखना है। अब हम 1 को पहाड़ा पढ़ने से पहले देखेंगे कितने सॉल्व किया, 2, तो इसके नीचे कितना क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देंगे, 2, 2 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे, गुणे का निशान लगाएंगे। अब 1 का पहाड़ा इन सब में पड़ रहा है, 1 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे 6 आ जाएगा, 1 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे 9 आ जाएगा, 1 का 8 8 आ गया, 1 का 2 में 2 आ गया। क्योंकि 1 का पहाड़ा हम लोग जिसमें भी पढ़ते हैं वही नंबर आता है। इससे पहले भी हम लोगों ने जो सॉल्व किया था 1 का पहाड़ा जिसमें भी पढ़ रहे थे वही नंबर आ रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। 2 रुपये में यहाँ कुछ है नहीं है तो 2 ऐसे लिख देंगे। 9 रुपये में 0 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 9 रुपये। अब क्या करेंगे, 7 रुपये में 8 रुपये जोड़ेंगे, 8 7 कितना हो गया, 15। अब 15 रुपये में 6 रुपये जोड़ेंगे, कितना हो गया, 21, तो 21 ऐसे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या, 2 संख्या आ गई। जब भी 2 संख्या आएगी, एक संख्या नीचे रहेगी और एक संख्या बगल वाले में हासिल चली जाएगी। पीछे जो रहेगा वो यहाँ लिख देंगे और आगे जो है इसके पड़ोसी के कौन है, ये है, तो इसके ऊपर हासिल ऐसे लिख देंगे ना। अब 5 रुपये में 4 रुपये जोड़ेंगे, 9 9 9 18, 18 2 कितना होता है, 20, 20 के 0, हासिल लगा 2, 4 2 6, 6 में 8 रुपये जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 14, 14 के 4, हासिल लगा 1। अब 2 रुपये में 1 रुपये जोड़ेंगे, 3, 3 में 1 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सॉल्व हो गया। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया गया है, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है तो आप भी सॉल्व कीजिए, नहीं तो आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे आगे कौन है, 1 है, तो 1 का पहाड़ा हम इन सब में पढ़ेंगे। 1 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे 6 आ जाएगा, 1 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे 3 आ जाएगा, 1 का 4 में करेंगे तो 4, 1 का 7 में करेंगे 7 ना। तो 1 पढ़ लिया। अब किसका नंबर आया, 0 का। 1 ने अपना काम कर दिया है, अब किसका काम आएगा, 0 का। तो 0 से पहले 1 ने काम किया ना, तो 1 मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। कितना, 1 गुणे का निशान लगाना है। अब 0 का मल्टीप्लाई करना है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि 0 जो है जिसके साथ गुणा करते हैं, 0 का गुणा जिसके साथ भी करते हैं हमेशा क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो 0 6 में करेंगे 0, 0 का 3 में करेंगे 0, 0 का 4 में करेंगे 0 और 0 का 7 में करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 भी ने अपने का क्या कर दिया है, काम कर दिया है। अब किसका काम बचा रह गया, 8 का, मतलब 8 का। 8 से पहले कितने लोगों ने काम किया, 1 2, तो 2 क्रॉस लगा दो, 2 गुणे का निशान लगा देना है। अब 8 का पहाड़ा 6 में पढ़ना है। अब 8 का क्या करेगा, इन सब में पहाड़ा पढ़ना रहेगा। 8 का 6 में पढ़ेंगे 48, 8 छंग 48, 48 ऐसे लिखा जाता है। पीछे 8 है तो यहाँ 8 लिख देंगे। ये 4 कहाँ जाएगा, हमने इसमें पहाड़ा पढ़ा था, 8 का टेबल इसमें पढ़ा था, तो इसका पड़ोसी कौन है, 3 है, तो 3 के ऊपर 4 हासिल चला जाएगा। 8 तरीक कितना होता है, 24, 24 में 4 जोड़ेंगे, 8 तरीक 24, 24 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएंगे 28, 28 के 8, हासिल लगा 2। अब 8 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे, 8 चौक 32, 32 में 2 रुपये जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 32 में 2 रुपये जोड़ देंगे 34, 34 कितनी संख्या है, 2 संख्या है। पीछे क्या है, 4 है, आगे क्या है, 3 है, तो 4 यहाँ लिख देंगे और 3 कहाँ चला जाएगा, इसके पड़ोसी में हासिल चला जाएगा। अब 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 8 5 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, कितना आ गया 56, मतलब 56। और 56 में कितना जोड़ना है, 3, 56 में जो है 3 रुपये जोड़ देंगे, कितना रुपया हो जाएगा, 56 में 3 रुपये जोड़ देंगे 59, मतलब 59। 59 हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए। तो ये कहाँ लिख देंगे हम लोग, पूरा ऐसे यहाँ लिख देंगे, देखिए ना। अब इधर वाले हम लोग इसको हटा देंगे,
तो हमने पहाड़े सारे पढ़ लिए हैं, तो ऐसे 2 निशान लगाएंगे। ऐसे करने के बाद क्या करना रहेगा हम लोग को, ये जोड़ना रहेगा। इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 6 है तो 6 ऐसे लिख देंगे। 3 में 0 जोड़ेंगे, क्या आएगा, 3 आ जाएगा। 4 है, 0 है, 8 है, 4 रुपये में 8 रुपये जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 12। 12 के 2, क्योंकि 12 कितनी संख्या है, 2 संख्या है। 12 के 2 हासिल लगा 1। 7 रुपये में 1 रुपये जोड़ देंगे, 8। 8 8 कितना होता है, 16। 16 भी कितनी संख्या है, 2 संख्या है। 16 के 6 हासिल लगा 1। 4 1 5। यहाँ 9 है तो 9 आ जाएगा, यहाँ 5 है तो 5 हो गया। देखिए कितनी आसानी से तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही है या कुछ समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आपको क्या करना है, थोड़ा सा पीछे करना है। जहाँ पर आपको नहीं समझ में आया वहाँ से फिर से आपको देखना है। उस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और समझिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए 3 संख्या वाले भी सॉल्व हो गए। अब हम लोग कौन सा करेंगे, 4 संख्या वाले सॉल्व करेंगे। अब हम लोग 4 संख्याओं का गुणा करना सीखते हैं। देखिए बोर्ड पे यहाँ पर कितनी संख्या दी गई है, 1 2 3 4, और दूसरे क्वेश्चन में भी 4 संख्या दी गई है। इससे पहले शुरुआत हमने किससे की थी, 1 संख्या से, उसके बाद 2 संख्या से गुणा किया, 3 संख्या से गुणा किया, अब कितनी संख्या है, 4 संख्या है। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन को आप अच्छे समझ लीजिए, आप गुणा करना अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे आगे क्या दिया गया है, 2 4 3 1, और इनमें सबसे आगे कौन है, 1 है। तो मतलब 1 को सबसे पहले हम लोग लेंगे ना, 1 सबसे आगे है, तो उसी का पहाड़ा हम क्या करेंगे, उसी का गुणा हम सब में करेंगे। 1 का 4 में करेंगे, 1 का 2, 1 का 3 6 5। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 1 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे 4, 1 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे 2, 1 का 3 में 3 आ गया। अब 1 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे 6 आ गया, 1 का 5 में 5, क्योंकि 1 का पहाड़ा हम लोग जिसमें पढ़ते हैं वही नंबर आता है ना। अब देखिए 1 हमारा सॉल्व हो गया, 1 ने अपना काम कर दिया है। अब किसका नंबर है, 3 का। 3 के पीछे कितना है, 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई का निशान लगा दीजिए। अब 3 का पहाड़ा इन सब में पढ़ेंगे, 3 चौक 12, 12 ऐसे लिखते हैं, पीछे 2 है तो 2 यहाँ लिख देंगे, तो इसमें पढ़ा था, इसके बगल में 1 रुपये हासिल लिख देंगे। अब 3 दूनी 6, 6 1 7 ना। अब देखिए 3 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, 3 त्रिक का 9। अब 3 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे, 3 छंग 18, 18 ऐसे है, 8 यहाँ लिख दीजिए, और 1 रुपये इसके पड़ोसी में हासिल, क्योंकि 3 का पहाड़ा 6 में पढ़ा था, 18 आया, 18 के 8 हासिल इसके पड़ोसी में जाएगा। 3 5 15, 15 1 16, तो 16 हम लोग पूरा ऐसे लिख देंगे। 1 ने अपना काम कर दिया और 3 ने अपना काम कर दिया। देखिए अब हम लोग किसको पढ़ेंगे, 4 को। अब हम लोग 4 को लेंगे, तो 4 से लेने से पहले जो ऊपर हासिल दिया गया इसको आप इरेज कर दीजिए, क्योंकि जब हम लोग 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसी का ही हासिल होना चाहिए हाँ। अब देखिए 4 के पीछे कितने लोग हैं, 1 2, तो 2 का 2 मल्टीप्लाई का निशान लगा दीजिए आप। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे 16, 4 चौक 16, 16 कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 8 1 9। अब 4 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, 4 3 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 4 छंग 24, 24 1 25, 25 के 5 हासिल लगा 2। 4 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, 4 पंचे 20, 20 2 22। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ 4 ने भी अपना काम कर दिया है। अब देखिए किसका नंबर है, अब 2 का नंबर है ना। अब 2 क्या करेगा, इन सब में मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इन सब में। अब 2 का क्या करेंगे, सब में पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 2 से पहले कितने लोगों ने काम किया, 1 2 3, तो 3 क्रॉस लगा दीजिए, 1 2 3। देखिए सब लाइन से होना चाहिए। अब 2 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे, 2 चौक 8, 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे, 2 दूनी 4। अब 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, 2 तिहाई 6। अब 2 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे, 2 छंग 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 पंचे 10, 10 1 11, तो 11 हम लोग क्या करेंगे, पूरा ऐसे लिख देंगे। उसके बाद ऐसे 2 लाइन खींच देंगे।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। किसको? जो हमारा आंसर आया, आंसर को ही हम लोग को जोड़ना है। 4 देखिए कुछ है यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 4। 2 2 जोड़ देंगे, कितना आ गया 4 आ गया। 3 में 7 जोड़ दिया, 7 3 10 हो गया, 10 6 16। 16 कितनी संख्या? 2 संख्या है, पीछे 6 है तो 6 लिख देंगे, आगे 1 रुपये हासिल लगा देंगे। 6 1 7, 7 रुपये में 9 रुपये जोड़ देंगे 16 ना। 16 में 9 रुपये जोड़ेंगे, 16 में 9 रुपये जोड़ना, 16 में 4 जोड़ दो 20, 20 5 25। 16 में 9 रुपये जोड़ दिया 25। 25 में कितना जोड़ना है? 8 जोड़ना है, 25 में 8 जोड़ देंगे 33। 33 के 3 हासिल लगा 3 ना। अब 5 रुपये में 3 रुपये जोड़ेंगे 8, 8 8 16, 16 4 20, 20 2 22, 22 के 2 हासिल लगा 2। 6 2 8, 8 5 कितना हो गया 13, 13 6 19, 19 के 9 हासिल लगा 1, 1 1 2, 2 4 6 हासिल भी हम जोड़ते हुए चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 रुपये में 1 रुपये जोड़ देंगे 3, और यहाँ पर 1। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देखिए और अच्छे से सीखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत से लोगों को नहीं आता है। वो 1 संख्या 2 संख्या तक ही गुणा करना सीख पाते हैं। 3 संख्या और जो 4 संख्या को गुणा करना होता है, अगर आपने वो सीख लिया है तो आप आगे की भी संख्या को गुणा करना अच्छे से तरीके से सीख जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें बताइए सबसे आगे क्या दिया गया है? सबसे आगे इसमें क्या दिया गया है? 0। तो मतलब 0 क्या करेगा? सब में गुणा करेगा। 0 का हम लोग क्या करेंगे? पहाड़ा पढ़ेंगे। और 0 को जिसके साथ गुणा करते हैं हमेशा क्या आता है? 0। तो 0 0 की 9 क्या है? 0 6 0, 0 के 5 0, 0 7 जा 0, 0 8 जा 0। 0 ने अपना काम कर दिया। अब किसका नंबर आया? 4 का नंबर आया। तो 4 के पीछे कितने लोग हैं? 1 लोग हैं, तो 1 मल्टीप्लाई का निशान लगा दीजिए ना। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 9 बार पढ़ेंगे। 4 9 36, कितना आया? 36। 36 हम लोग ऐसे लिखते हैं, पीछे 6 है 6 लिख देंगे, आगे 3 इसके पड़ोसी के ऊपर हासिल लगा देंगे ना। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 6 बार। 4 पंचे 20, 4 छंग 24। 24 में कितना रुपए जोड़ देंगे? 3। 24 3 कितना हो गया? 27। 27 के 7 हासिल लगा 2। 4 पंचे 20, 20 2 22, 22 के 2 हासिल लगा 2। 4 7 28। 28 में 2 रुपये जोड़ेंगे, कितना होगा? 28 में 2 रुपये जोड़ देंगे 30। 30 के 0 हासिल लगा 3। 4 8 32। 4 8 32। 32 में 3 रुपये जोड़ेंगे, कितना हो गया? 35। तो हम लोग पूरा 35 ऐसे लिख देंगे। देखिए ना, इसको थोड़ा और नीचे लिख देते हैं क्योंकि ये ऊपर हो गया था। ये देखिए इसको नीचे ऐसे लिख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे? इसको इरेज कर देंगे। यहाँ 4 ने भी अपना काम कर दिया है। जब 4 ने अपना काम कर दिया है तो 4 के जितने भी हासिल हैं उनको क्या कर देंगे? इरेज कर देंगे ना। देखिए जैसे कि इरेज कर दिया है। अब किसका नंबर है? 2 का नंबर है। 2 से पहले कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो 2 मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर 2 मल्टीप्लाई के निशान नहीं लगाते हैं तो आपके आंसर गलत आएंगे। अब 2 का पहाड़ा इस समय पढ़ना है। 2 9 18, 18 के 8 हासिल लगा 1। 2 छंग 12, 12 1 13, 13 के 3 हासिल लगा 1। बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। अब 2 का पहाड़ा 5 पढ़ेंगे। 2 पंचे 10, 10 1 11, 11 के 1 हासिल लगा 1। अब 2 का पहाड़ा 7 में, 2 7 14, 14 1 15, 15 के 5 हासिल लगा 1। अब 2 का पहाड़ा 8 में, 2 8 16, 16 1 17 पूरा ऐसे लिख देंगे। देखिए 2 ने भी अपना काम कर दिया। अब किसका नंबर आया? 6 का। और 6 से पहले कितने लोग हैं? 1 2 3, मतलब 3 लोगों ने काम कर दिया है, तो 3 क्रॉस का मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे ना। अब देखिए 6 का सबके साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 6 सबका पहाड़ा पड़ेंगे ना। 6 9 ये कितना होता है? 54, 54 के 4 हासिल लगा 5। 6 छंग 36, 36 में 5 जोड़ देंगे। 36 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 41। 41 के 1 हासिल लगा 4। 6 पंचे 30, 30 4 34, 34 के 4 हासिल लगा, कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, 30 4 34, 34 के 4 हासिल लगा 3। 6 7 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा? 42 और 3 45, 45 के 5 हासिल लगा 4। 6 8 48, 6 का पहाड़ 8 पढ़ेंगे। 6 8 कितना हो जाएगा? 48। 48 में कितना रुपये जोड़ना है? 4 रुपये जोड़ना है। 48 में 4 रुपये जोड़ने कितना हो गया? 52 रुपये। तो 52 हम लोग ऐसे पूरा लिख लेंगे। देखिए उसके बाद क्या करेंगे? ऐसे पूरा लाइन खींच देंगे। काफ़ी बड़े क्वेश्चन है इसलिए बहुत ध्यान से देखिए आप।
ज़रा सा आपने नज़र हटा दिया तो समझ लीजिए आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके बीच में एक बॉर्डर कर देते हैं, जिससे ये क्वेश्चन अलग हो गया, ये क्वेश्चन अलग हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। जो आंसर हम लोगों ने जो पहाड़े पढ़े हैं, जो हमारा आंसर आया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए 0 है तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे 0 में 6 जोड़ देंगे, 6 आ जाएगा। 0 में 7 जोड़ेंगे, 7 आएगा। 7 में 8 जोड़ देंगे, 15। 15 के 5, हासिल लगा 1 ना। 1 2 3 3 3 6 6 4 10, 10 के 0, हासिल लगा 1 1 2 3। यहाँ कितना आ गया, 3। 5 5 10, 10 4 14, 14 के 4, हासिल लगा 1। 3 और 7 10, 10 5 15, 15 में 1 रुपये हासिल भी जोड़ेंगे। 15 1 16, 16 के 6, हासिल लगा 1 1 1 2 2 1 3, 1 2 3 हो गया, 3 1 4 हो गया। और यहाँ पर 5 था तो 5 लिख दिया। देखिए सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व हो गए हैं, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। जहाँ समझ में नहीं आया तो वहाँ आप लोग को पता है क्या करना है, वीडियो को थोड़ा पीछे करके उसको अच्छे से देख करके अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद सारे क्वेश्चन को दोबारा अच्छे से लगाइए। एक क्वेश्चन को जब आप बार बार रिपीट करेंगे तभी आपको अच्छे से वो क्वेश्चन समझ में आएगा। जहाँ नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, उसको सुनिए कि उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया गया है। देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को, जबकि फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया तो समझ लीजिए मल्टीप्लाई करना आप अच्छे तरीके से सीख गए। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।